हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। सो गाइज, आज हम लोग ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लेने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसके आज पूरा डिटेल्स जानने वाले हैं। हम एक बात आपको यहाँ से क्लियर कर देना चाहते हैं कि फर्स्ट लेसन और सेकेंड और थर्ड लेसन में अब तक हमने जितना पढ़े हैं उसी का विस्तार अब 4 लेसन से स्टार्ट होगा। तो हमने थर्ड लेसन में ही SEO के बारे में डिस्कस किया था कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंतर्गत में SEO उसका टाइप्स होता है। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा बहुत किया था। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। दूसरी बात गाइस कि फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया RK Study 2.0, सर्च करेंगे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं सिंपली। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे क्लास चल रही हैं, तो सारे क्लास अटेंड कीजिए। सो गाइज, आपको हम सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा SEO है, ठीक है, आज इसी का पॉइंट्स हैं और इसी के बारे में आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो जो SEO है उसका पूरा नाम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। क्या होता है गाइज? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया कि SEO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सिंपली क्या देंगे आंसर कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये कहेंगे कि जो हमारा SEO होता है एक ऐसा तकनीक है जिससे हम अपने पेज को सर्च इंजन में टॉप में लाते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ से समझाना चाहते हैं कि आप जैसे गूगल पे सर्च किए कुछ भी, तो गूगल पे जब सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो वेबसाइट आती है आप उसको क्लिक करते हैं। तो जो काम उसको करना होता है, जो आपको सर्च लेवल पे सबसे पहले जो पहुंचाता है, वो SEO का काम होता है। मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रही है कि जो हमारा इंजन होता है, सर्च इंजन क्या है, तो सर्च इंजन जैसे गूगल है तो गूगल है, बिंग है, याहू है, इस टाइप के बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो गूगल है पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। आप सभी को पता है कि जो हमारा गूगल है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, पॉपुलर सर्च इंजन है, इसको हम लोग पॉपुलर सर्च इंजन के नाम से बोल सकते हैं। जो हमारा गूगल है वो क्या है, पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। तो हमारा यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना कि जो हमारा पॉपुलर सर्च इंजन है उसका नाम क्या है, तो दे देगा गूगल, बिंग, याहू, या फिर और कुछ भी दे सकता है। तो आप यहाँ पे टिक मारेंगे गूगल को। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके अलावा जैसे बिंग, याहू जैसे भी सर्च इंजन मौजूद हैं, SEO की मदद से हम अपने ब्लॉग को सभी सर्च इंजन पर नंबर 1 पोजीशन पर रख सकते हैं। यहाँ ब्लॉग का आने का मतलब है कि जो हमने जिस साइट को बनाया है, जिस कारण के लिए, तो वो साइट हमारा सबसे टॉप पे आने के लिए हम लोग SEO का उपयोग करते हैं। अब आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गाइस कि जैसे मान लीजिए कि जैसे गूगल पे जाकर हम लोग कीवर्ड टाइप कर सर्च करते हैं। ठीक है, कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं वो हमारे गूगल जो होता है वो हमको दिखा देता है। ठीक है, सामने सारे ब्लॉग हमारे सामने आ जाते हैं। तो जो रिजल्ट हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है वो गूगल में नंबर 1 पर रैंक करता है। जैसे कि अभी हमने मान लीजिए सर्च किया कि SEO क्या है, तो SEO जो सबसे पहले ऊपर रैंक में आया गूगल पे, अभी हम उसको भी अभी समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले नंबर पे जो रैंक किया, ठीक है, तो पहले नंबर पे जो रैंक किया है, जो पहले नंबर पर रिजल्ट दिखाई दिया है वो गूगल का नंबर 1 रैंक कहलाता है। ठीक है, तभी वो सबसे ऊपर अपनी जगह बनाए रखता है। नंबर 1 पर है मतलब उसका जो ब्लॉग है SEO का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसमें ज़्यादा जो विजिटर होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इसी वजह से वो ब्लॉग को मशहूर कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज कि आपने समझ रहा होगा कि जो हमारा SEO है यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो किस कारण आता है। तो एक एक लाइन में उसका आंसर है कि जो हमारे साइट होते हैं, जो वेबसाइट होते हैं, उनको टॉप 10 पे लाने का वर्क करता है। SEO हमारे ब्लॉग को गूगल में नंबर 1 रैंक पर लाने की सहायता करता है। यह एक ऐसा तकनीक है जो आपके वेबसाइट को सर्च इंजन के सर्च रिजल्ट पर सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर रख उसमें विजिटर की संख्या को बढ़ाती है, माने लोगों की संख्या को बढ़ाती है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी एक वहाँ पे जो अपना साइट बनाया उसमें आपने कुछ कंटेंट लिखा, तो उस कंटेंट को आप वहाँ पे सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो SEO की मदद से आप वहाँ पे ऊपर ला सकते हैं। ठीक है,
आपका वेबसाइट सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर हो तो इंटरनेट यूजर सबसे पहले आपके साइट में विजिट करते होंगे, जिसके कारण आपके साइट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक होगी और होने से संभावना बढ़ जाती है और आपकी इनकम जो है वो अच्छी होने लगती है। तो अपने वेबसाइट को ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने के लिए एसईओ का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, एसईओ का फुल फॉर्म हमने बता ही दिया है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसको याद रख लीजिएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे जो एसईओ ब्लॉग होता है इसको क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, एसईओ ब्लॉग जो होती है हमारा, कि मान लीजिए एसईओ एक क्या बोल सकते हैं कि एक वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो हमारा एसईओ है उसको क्या करते हैं कि जो लोग हैं उन जो हमारा वेबसाइट है उसको लोगों तक पहुंचाने का वर्क करता है। ठीक है, तो जो हमारा ब्लॉग है, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे गूगल है, आपका ये गूगल है, तो गूगल पे यहाँ पे सर्च किया सिंपली कि व्हाट इज एसईओ, माने एसईओ क्या है। तो ये एसईओ यहाँ पे देख सकते हैं कि एसईओ में यहाँ दिया गया है कि एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे कर दिया ये साइट। तो ये जो साइट आपने देखा ये टॉप 10 पे है। किस पे है, मतलब 10 पे है। ठीक है, मतलब सॉरी, इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ये फर्स्ट रैंक पे है। किस पे है, फर्स्ट रैंक पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रैंक पे है। तो ये जो फर्स्ट रैंक पे है किस लिए है, इसलिए है क्योंकि इसकी किसकी मदद होगी, यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज किया गया है, यानी एसईओ का यूज किया गया है इस साइड में, इसीलिए ये टॉप 1 पे है, 1 रैंक पे है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि एसईओ क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एसईओ के बारे में कि जैसे हमारा जो एसईओ है, ठीक है, एसईओ का हम लोग जैसे कि इस्तेमाल नहीं किया, और जैसे हमारे मान लीजिए कोई साइट बनाया, उस साइट में हमने हाई क्वालिटी के कंटेंट रखे, माने जो कि लोगों को पसंद है, हाई क्वालिटी के अगर कंटेंट हमने पब्लिश कर दिया, लेकिन उसमें क्या किया कि जो एसईओ है, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज नहीं किया, तो मेरा जो वेबसाइट है लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हम लोगों को अगर अपनी वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना है तो हम लोगों को एसईओ की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोगों को कोई भी, चाहे हम लोग कितने भी हाई क्वालिटी के कंटेंट अपना बना दें, पब्लिश कर दें, लेकिन तब तक हमारा नहीं लोगों के पास पहुंचेगा जब तक हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और जैसे कि मेरे वेबसाइट बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, चाहे जो भी हमने अभी वेबसाइट बनाया मेरा जब अगर क्या बोलते हैं टॉप 10 पे या फिर कह सकते हैं रैंक नहीं करेगा, तो क्या मतलब है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी साइट बना देते हैं तो उसके लिए पैसा देते हैं, साइट बनाने के लिए उसको पैसा देते हैं, तो हमारी एक साइट बनती है जिस पे हम अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो वर्क करते हैं, वहाँ पे अगर ट्रैफिक नहीं होगी, वहाँ पे लोग नहीं विजिट करेंगे, तो जो लोगों ने विजिट करेंगे तो हमको पैसा इनकम नहीं होगा, जब पैसा इनकम नहीं होगा तो हमारा घाटा ही होगा, इसलिए हमको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एसईओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जब कोई भी यूज़र कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो आपके वेबसाइट में उस कीवर्ड से संबंधित अगर कोई कंटेंट मौजूद है तब वो यूज़र आपके वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपने कोई कीवर्ड सर्च किया, आपके जो सबसे फर्स्ट में आया, उस जब से सबसे फर्स्ट में आया उसे उसने खोल कर देख लिया, बट आपका जो कंटेंट है आपने एसईओ का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपका कंटेंट पीछे ही नीचे ही रह गया। जब नीचे ही रह गया तो आपको कोई उतना नीचे जाता नहीं है, सब ऊपर ही देखना चाहते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, तो वही यहाँ पे इसका हाल होता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा सर्च इंजन है, जैसे गूगल जो है हमारा, आपके साइट को ढूंढ नहीं पाएगा, ना ही आपके वेबसाइट को कंटेंट को अपने डाटाबेस पे स्टोर कर पाएगा, जिससे आप वेबसाइट में ट्रैफिक होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके साइट में सही ढंग से एसईओ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये कह रहा है गाइज कि यदि आप अपनी कोई साइट बनाते हैं तो उस साइट पे आप अगर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, लोगों को विजिट करें आपके साइट पे, तो एसईओ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एसईओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो हमारा डाटाबेस होता है, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, वहाँ पे ये क्या करेगा, डाटा को स्टोर नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो आपका अ, जो आपका वेबसाइट है उसको नीचे भेज देगा, तो आप सिंपली वहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। एसईओ का समझना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप इसे सीख लिए तो अपने ब्लॉग को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं और उसकी वैल्यू सर्च इंजन पे बढ़ा सकते हैं। एसईओ सीखने के लिए बाद जब इसका इस्तेमाल ब्लॉग के लिए करते हैं तो आपका उससे रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा, इसलिए आपको धैर्य रखना, अपना काम करते करना पड़ेगा, और क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और आपकी मेहनत का रंग आपको ज़रूर दिखेगा। यहाँ पे एक बात और कह रहा है कि जैसे मैंने पहले कह दिया है कि कैसे रैंकिंग के लिए और ट्रैफिक के लिए एसईओ करना ज़रूरी बन जाता है,
चलिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के इम्पोर्टेंस के विषय में अधिक जानते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो हमने अभी सर्च इंजन के बारे में बात किया है, तो उसके बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है कि ज़्यादातर यूजर जो इंटरनेट में सर्च इंजन का इस्तेमाल अपने सवालों को जवाब पाने के लिए करते हैं। ये बात सही है। जैसे कि आपने अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो आपके क्वेश्चन आ गए, तुरंत आप वहाँ पे डाले और आपने सर्च किया, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो यूजर होते हैं इसलिए इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन का कि जो उनके सवाल हैं उनका जवाब मिल सके। तो ऐसे में वो सर्च इंजन द्वारा दिखाए गए टॉप रिजल्ट को ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं। ऐसे में अगर आप भी लोगों के सामने आना चाहते हैं तो आपकी भी एसईओ की मदद लेनी होगी और ब्लॉग को रैंक करने के लिए उपयोग करना पड़ेगा। एसईओ केवल सर्च इंजन के लिए नहीं बल्कि एसईओ प्रैक्टिस के होने से यूजर का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस को बढ़ाने में मदद करता है और आपके वेबसाइट को यूजेबल बनाता है। ठीक है, आप अगर जो ये एक्सपीरियंस वहाँ पे कर सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस यूजर होते हैं वही आपके जो साइड होते हैं उसको बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और आगे लिखा है कि यूजर ज़्यादातर टॉप रिजल्ट को ही ट्रस्ट करते हैं और इससे उसके वेबसाइट को ट्रस्ट बढ़ जाती है, इसलिए एसईओ के संदर्भ में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एसईओ जो है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो जैसे मान लीजिए अगर हम यूट्यूब की बात करें तो जिस चैनल पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं और वहाँ पे अच्छे खासे व्यू आते हैं, तो उस जो जो उसका वीडियो होता है तो उस पे हम लोग ट्रस्ट करते हैं। उसको ट्रस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट करके उनकी वीडियो देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो वो उनका जो चैनल होता है अच्छा ग्रो करने लगता है। तो उसी टाइप के साइड होते हैं कि जो साइड सबसे फर्स्ट होते हैं, तो वो इसलिए फर्स्ट होते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा पब्लिश हुए थे। तो ज़्यादा पब्लिश हुए थे इसका मतलब वो कि वो साइड बहुत अच्छा होगा, इसीलिए तो ज़्यादा पब्लिश हुए थे क्योंकि लोगों उसमें पसंद किए हैं। तो ये होता है एसईओ। तो एसईओ इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है उसको टॉप 10 में मतलब पहले रैंक में लाने की कोशिश करता है। एसईओ अपने साइट के सोशल प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो लोग आपके साइट को गूगल जैसे सर्च इंजन में देखते हैं वो ज़्यादातर उन्हें सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप इन सब चीज़ों में शेयर करते हैं। जैसे कि आपने अभी मान लीजिए कोई बुक्स को लेकर या तो फिर कोई टॉपिक को लेकर शेयर किया, आपके दोस्त को नहीं पता है तो आप तुरंत व्हाट्सअप कर देते हैं। तो ये सब जैसे ही व्हाट्सअप वगैरह करेंगे, ट्विटर करेंगे या फिर फेसबुक करते हैं तो उनमें उनका फ़ायदा होता है, शेयर होता है तो लोग उनके पास जुड़ते रहते हैं। तो ये सब में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एसईओ किसी भी साइट में ट्रैफिक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ये एसईओ जो मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है किसी भी साइट के ट्रैफिक को बढ़ाने का महत्वपूर्ण अदा करता है, मैंने लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का वर्क करता है। एसईओ आपको किसी भी कंपटीशन में ज़रूरी मतलब आगे रहने में मदद करता है। उदाहरण के लिए अगर दो वेबसाइट समान चीज़ें बेच रही हैं तब वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होती है जहाँ पे कस्टमर अपने ओर खींचती है और उनकी जो सेल्स हैं उससे भी बढ़ जाती है और दूसरी उतना नहीं कर पाता है। जैसे कि आपने कोई भी साइट बनाया, अब एक ही जैसा दो साइट बना दिए, ठीक है, और सामान एक ही वस्तु बेच रहे हैं वहाँ पे, तो जिसकी ऑप्टिमाइजेशन मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा है उसकी जो सेल्स होगी ज़्यादा होगी और सर्च इंजन में पहले आएगा तो वहाँ पे उसकी ज़्यादा बिकेगी। ठीक है, तो ये होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा एसईओ उनके कितने टाइप्स होते हैं। गाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एसईओ। ठीक है, तो टाइप ऑफ एसईओ के बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा, और इसकी वीडियो मतलब ये क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए एसईओ जो हमारा है, ठीक है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ दो टाइप के इसके मुख्यतः होते हैं। एक लोकल एसईओ होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्यों होता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः आपका ये दो है, एक ऑन एक ऑफ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। तो बस दो प्रकार के होते हैं और ये तीन तीन दिया गया है यहाँ पे लोकल एसईओ, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी ये जो तीनों हम लोग हैं ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस केवल एसईओ क्या होता है इसके बारे में आपने समझ गया होगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।